लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट किए थे। उसमें एक था एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन का मीनिंग है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स they are required for the growth and development of plants। जैसे हम प्लांट को एटोट्रॉपिक बोलते हैं which can make to their own food material by the process of photosynthesis। मगर ये जो प्लांट रहते हैं ये सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसीलिए प्लांट जनरली सॉइल के अंदर ग्रो हो जाते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स रहते हैं। और ये जो मिनरल्स रहते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये ऐसे अलग अलग टाइप के मिनरल्स रहते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स को प्लांट क्या करवाते हैं, एब्सॉर्ब करवाते हैं और वहां से उस सिंपल मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके उससे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं या एंजाइम्स आ जाते हैं, विटामिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और बाद में फिर एनिमल्स वो प्लांट के ऊपर फीड होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो सिंपल मिनरल्स है वो सिंपल मिनरल्स को लेके उसको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट को भी सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसीलिए प्लांट सॉइल के अंदर ग्रो हो जाते हैं। तो ये सॉइल के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये दो टाइप के रहते हैं। अब देखो इसमें दो टाइप कौन से रहते हैं। इसमें से एक टाइप ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को दे आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे बोला जाता है और सेकंड जो रहते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे बोला जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किससे बोला जाता है कि दोज न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मीनिंग लार्ज ऐसे होता है, जो न्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे, मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो फॉर लार्ज, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे बोला जाता है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बन आता है, सी दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, ये जो केमिकल्स रहते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं दे आर इन लार्ज क्वांटिटी, वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं। अब उसमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं, ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो रहते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O अदर देन सॉइल। प्लांट को अगर कार्बन रिक्वायर्ड रहता है तो कार्बन सॉइल से नहीं आता, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से आता है, एयर में से आता है। इसीलिए प्लांट कंज्यूम टू द कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल टू द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर स्टोमेटा। उनके ऊपर जो स्टोमेटा के पार्ट्स रहते हैं उस स्टोमेटा के थ्रू क्या करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन भी आता है क्योंकि CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन रहता है और फिर H2O
H2O, H2O में क्या रहता है, और हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं, पानी में से लेते हैं। और बाकी जो नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, सल्फर रहता है, पोटेशियम रहता है, ऑल दे आर अवेलेबल फ्रॉम द सॉइल। ये सभी मागर कहाँ से लेते हैं, तो सॉइल से लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे बोला जाता है कि दोज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे बोला जाता है। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, देखो इधर है। उसमें आयरन आता है, मैंगनीज आता है, कॉपर आता है, मैलिब्डेनम आता है, जिंक आता है, बोरान आता है, क्लोरीन एंड निकेल। These are the types of micronutrients. Micronutrients का मीनिंग है कि they are required in small quantity. स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं, इसीलिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, और जो कंपोनेंट्स लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं, फ्यू क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला के प्लांट में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है और डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं ये सबका सोर्स कौन रहता है, सॉइल रहता है। सिर्फ इसको छोड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को छोड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का सोर्स रहता है और वाटर हाइड्रोजन का सोर्स रहता है। इसको छोड़ के बाकी जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो प्लांट को कहाँ से लेना पड़ता है, सॉइल से लेना पड़ता है। इसीलिए उसको प्लांट को कहाँ ग्रो होना पड़ता है, सॉइल के अंदर ग्रो होना पड़ता है। ठीक है। फिर उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। अब ये कैसे प्रूव किया गया कि प्लांट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट भी सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। काय के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसके प्लांट ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कैसे प्रूव हो गया, तो एक हाइड्रोपोनिक्स नाम की मेथड रहती है और या टेक्निक रहती है। वो हाइड्रोपोनिक्स नाम के मेथड के अंदर क्या किया जाता है, सॉइल लेस मीडियम। सॉइल लेस मीडियम बोले तो हाइड्रोपोनिक्स बोले तो क्या किया जाता है, वाटर लिया जाता है और वाटर के अंदर सेपरेटली ये सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मैलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल, ये सभी ऐड किए जाते हैं। ये सभी ऐड करके उसका सोल्यूशन बनाया जाता है और वो सोल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो उसका मीनिंग है हाइड्रोपोनिक्स का ऐसा मीनिंग है कि सॉइल न होते हुए भी अगर हम ये सभी मिनरल्स को प्लांट में मिक्स करके उसमें अगर ग्रो करवाते हैं तो दे कैन बी इजीली ग्रो। वो क्या हो सकते हैं, इजीली ग्रो हो सकते हैं। तो उसका वो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट का प्रूफ है कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स के ऊपर क्या रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है। अभी मिनरल्स का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मिनरल्स। ये मिनरल्स काय के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के लिए कौन से प्रोसेस के लिए फंक्शनल है,
क्या करवाते हैं? तो दीज आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स उसका मीनिंग है कि मिनरल्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, they are the structural components, means they are responsible to produce the biomolecules। अब ये कार्बन मिनरल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मिला के इससे ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। तो ये सभी बायोमोलिक्यूल को बनाने का वो काम करवाते हैं। अब हम ऑलरेडी वी हैव आई थिंक स्टडीड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद में ये जो मिनरल एलिमेंट्स रहते हैं, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी कंपाउंड्स। एनर्जी कंपाउंड्स किससे बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल एटीपी, that is nothing but the adenosine triphosphate, which is nothing but the currency of cell, जिसको सेल की करेंसी ऐसे बोला जाता है। तो एटीपी बनाने के लिए ये मिनरल्स लगते हैं। तो सेल के बायोमोलिक्यूल बनाने के लिए, एनर्जी करेंसी बनाने के लिए या एनर्जी कंपाउंड्स बनाने के लिए, एंड सम मिनरल्स दे आर एक्ट एज द activator and inhibitors of enzymes। अब what are enzymes? Enzymes are nothing but the biocatalysts। ये enzymes ये biocatalysts रहते हैं, और ऐसे enzymes को either to activate or to inhibit, एंजाइम को एक तो एक्टिवेट करना है या इनहिबिट करना है, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है? तो देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सम मिनरल्स, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो, मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को एंड पेप्को। रूबिस्को बोले तो एक फोटोसिंथेसिस में लगने वाला, और पेप्को भी फोटोसिंथेसिस में लगने वाले, ये दोनों एंजाइम्स हैं। ये दोनों एंजाइम्स का एक्टिवेटर कौन रहता है? मैग्नीशियम रहता है। जिंक जो रहता है दैट इज द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और मैलिब्डेनम जो रहता है दैट इज द एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज बोले तो ऐसा एंजाइम रहता है कि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करवाने के लिए ये एक्टिवेटर बोल के एक्ट हो जाता है। तो ऐसे मिनरल्स के कुछ ये है फंक्शंस है कि जो बायोमोलिक्यूल बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, एंजाइम एक्टिवेटर बनाने के लिए ये मिनरल्स क्या किए जाते हैं? यूटिलाइज किए जाते हैं। और उनके क्या क्या रोल्स हैं? अब मिनरल्स के रोल्स दिए गए हैं। नाउ लिसन, अब एक एक मिनरल्स के रोल क्या क्या है, कौन से प्रोसेस के अंदर ये मिनरल्स यूटिलाइज किए जाते हैं। व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, और उनके डिफिशियंसी सिंड्रोम्स क्या रहते हैं ये भी पढ़ाया गया है यहाँ पर। देखो, सबसे पहला जो मिनरल आता है दैट इज द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का रोल क्या रहता है? इधर देखो, ये नाइट्रोजन है। दिस नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोबाइल एलिमेंट। उसको मोबाइल एलिमेंट ऐसे बोला गया है। मोबाइल एलिमेंट का मीनिंग है कि दैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन रीजन ऑफ अ प्लांट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी टू द अनदर पार्ट। मोबाइलिटी बोले तो जो मूव होता है उसको मोबाइल ऐसे बोला जाता है। ये कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो दैट नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम। ये नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, नाइट्राइट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और अमोनियम के फॉर्म में वो अवेलेबल होता है।
देन रीजन रिक्वायर्ड इन, कौन से प्लांट पार्ट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो दैट इज रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू। प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है या जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज रहते हैं, ऐसे टिश्यूज के अंदर ये नाइट्रोजन इसेंशियल रहता है। उसका फंक्शन क्या क्या है, काय के लिए नाइट्रोजन लगता है, तो दैट नाइट्रोजन इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, आल्सो प्रेजेंट इन हार्मोन्स, प्लांट के कुछ हार्मोन्स रहते हैं ये बनाने के लिए, एंड दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एटीपी। और ये किसका कंपोनेंट रहता है, एटीपी का भी कंपोनेंट रहता है। तो ऐसे ये नाइट्रोजन इसेंशियल रहता है ये अलग अलग कंपोनेंट के लिए। अगर समझो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की एग्जैक्टली वेयर आर दिस टिश्यूज फाउंड इन प्लांट, हाँ ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन द टिप पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन रहता है, टिप का जो पोर्शन रहता है, वो टिप पोर्शन के अंदर वो मेरिस्टेम रहते हैं, और टिप की ग्रोथ होती रहती है, इसीलिए वहां पर नाइट्रोजन इसेंशियल रहता है, इसीलिए नाइट्रोजन की वहां पर जरूरत रहती है। अब ये नाइट्रोजन के अलग अलग रोल्स मैंने बताया। अब नाइट्रोजन का डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम बोले तो अगर नाइट्रोजन कम मात्रा में अगर अवेलेबल होता है प्लांट बॉडी को, तो प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ होती है, स्टंटेड यानी ग्रोथ कम हो जाना। प्लांट में क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस का मीनिंग क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। फिर प्लांट में फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाती है, कम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और फ्रूट की साइज छोटी बन जाती है, स्मॉल साइज के फ्रूट फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे जो अलग अलग रोल्स रहते हैं ये किसके रहते हैं, दीज आर ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के बारे में हो जाता है। देन नेक्स्ट कम टू द फास्फोरस। ये जो फास्फोरस रहता है दैट इज वन ऑफ द मोबाइल एलिमेंट। फास्फोरस को मोबाइल एलिमेंट ऐसे बोला जाता है। मोबाइल एलिमेंट का मीनिंग है दैट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर। वो भी प्लांट बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते रहता है। अब ये जो नाइट्रोजन रहता है दैट इज फाउंड इन सॉइल। ये सॉइल के अंदर रहता है एज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड यूटिलाइज्ड इन इनऑर्गेनिक फॉर्म at low pH as H2PO4, at high pH as HPPO4 2-। ऐस इसके फॉर्म में वो सॉइल से क्या किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। तो सिंपली हियर यू हैव टू कीप इन माइंड द सॉइल फॉस्फोरस इज अवेलेबल फ्रॉम द सॉइल। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में वो अवेलेबल हो सकता है। ये फास्फोरस कहाँ लगता है, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, तो दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन यंग एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट के जो यंग टिश्यूज रहते हैं या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं, ये टिश्यूज के अंदर भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड रहता है। देन दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ पर रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। फिर दैट इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। वो न्यूक्लिक एसिड्स का कंपोनेंट रहता है, कोएंजाइम का कंपोनेंट रहता है, या एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उसका वो कंपाउंड रहता है। देन ये जो रहता है दैट इज रिक्वायर्ड इन फास्फोराइलेशन रिएक्शंस एंड रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए भी वो रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, अब उसके डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं रहता है तो लॉस ऑफ ओल्डर लीव्स,
जो पुराने लीव्स रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं। डल ग्रीन कलरेशन ऑफ ओल्ड लीव्स, फॉर्मेशन ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट, निक्रोसिस, निक्रोसिस बोले तो कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं प्लांट के अंदर, एंड लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सोयाबीन। ऐसे ये उसके डिफिशियंसी सिंड्रोम्स रहते हैं। डिफिशियंसी सिंड्रोम्स किसे बोला, सिम्टम्स किसे बोला जाता है, अगर ना फास्फोरस प्लांट के अंदर कम मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, उसका सॉइल के ही अंदर अगर फास्फोरस कम है, तो ऐसे सॉइल के अंदर ग्रो होने वाले जो प्लांट रहते हैं दे बिकम्स फास्फोरस डिफिशिएंट, और फास्फोरस डिफिशियंसी की वजह से ये ऐसे सिम्टम्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है पोटेशियम। के से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम को, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोबाइल एलिमेंट, वो भी मोबाइल एलिमेंट रहता है। अब ये पोटेशियम आयन के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, रिक्वायर्ड रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और बोर्ड्स को। देखो ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ग्रोथ होती रहती है और डेवलपमेंट होती रहती है। अभी पोटेशियम का फंक्शन क्या रहता है, ये देखो इधर ये कॉलम के अंदर पूरे फंक्शंस दिए गए हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पोटेशियम, दैट पोटेशियम मेंटेन्स द आनायन एंड कैटायन बैलेंस, जिसको आयनिक इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं। आनायन और कैटायन बैलेंस मेंटेन करने के लिए पोटेशियम रहता है। दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, also required for opening and closing of stomata, and it also maintains the turgidity, और टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए वो भी इसेंशियल रहता है। तो ऐसे ये पोटेशियम, अगर पोटेशियम की डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो सकता है, तो दैट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस किसे बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द डिसइंटीग्रेशन और लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। और दूसरा जो डिफरेंट सिम्टम हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज निक्रोसिस। निक्रोसिस किसे बोला जाता है, निक्रोसिस इज नथिंग बट द डेथ ऑफ टिश्यूज। प्लांट के अंदर कुछ जो टिश्यूज रहते हैं वो पोटेशियम की डिफिशियंसी अगर उसमें हो गई, जनरली टीप में और मार्जिन ऑफ लीव्स, उसमें जो टिश्यूज रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज निक्रोसिस, ऐसे बोला जाता है। तो क्लोरोसिस और निक्रोसिस ये ऐसे सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स किसके वजह से हो सकते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द पोटेशियम। ये पोटेशियम की वजह से हो सकते हैं। तो ऐसे ये पेज के ऊपर हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसके बारे में पढ़ लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के ऊपर पढ़ेंगे अब देखो ये कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज कैल्शियम। अब देखो अब तक मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपको बताया था, और उसके बारे में ये बताया था कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो रहते हैं वो मोबाइल एलिमेंट्स रहते हैं। मोबाइल एलिमेंट्स मींस दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द प्लांट बॉडी। समझो लीफ में है तो फ्लावर में चले जाते हैं, फ्लावर में है तो स्टेम में चले जाते हैं, स्टेम में है तो रूट में चले जाते हैं। ऐसे अलग अलग पोर्शन के अंदर वो क्या किए जाते हैं, दे गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन रीजन ऑफ प्लांट बॉडी टू द अनदर रीजन ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद में कैल्शियम आता है। ये कैल्शियम मगर इमोबाइल एलिमेंट रहता है। कैल्शियम मूव नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम किसका कंपोनेंट रहता है, सेल वॉल का कंपोनेंट रहता है।
प्लांट की जो सेल वॉल रहते हैं वो रिजिड रहते हैं, टफ रहते हैं, इसीलिए कैल्शियम कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में कैल्शियम मूव नहीं हो जाता, इसीलिए कैल्शियम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इमोबाइल एलिमेंट। ये किसके फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल होता है, तो दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस। कौन से प्लांट पार्ट को वो रिक्वायर्ड रहता है, तो दैट इज रिक्वायर्ड टू द मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। देखो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स मेरिस्टेम को ही क्यों लगते हैं, उसका कारण है मेरिस्टेम ग्रोइंग टिश्यूज रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने वाले वो टिश्यूज रहते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दे आर रिक्वायर्ड टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन। या उसके बाद में उनका रोल क्या रहता है, वो क्या बनाते हैं, फंक्शन क्या रहता है, तो मिडल लैमेला फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग फॉर मिडल लैमेला फॉर्मेशन? मिडल लैमेला